पाकिस्तान को भारत का फैसला तीर की तरह चुभा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से भारत ने इनकार कर दिया है और इसी इनकार का जो ये फैसला है वो पाकिस्तान को चुभता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली यही है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर है। इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स भाई सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। नो जी, देखें ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही ये है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे हैव टू एग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो। बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। चाहे इनको कोई वजह बताई जाए, इनके सामने कोई लॉजिक रखी जाए, तो ये भाग के अपनी हुकूमत का शेल्टर लेते हैं कि और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हो झारखंड में हो या मुंबई में महाराष्ट्र में हो, दे ऑलवेज सेल दैट एंटायर पाकिस्तान सेंटिमेंट। और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकमिंग गवर्नमेंट है। तो डॉक्टर डोमान ये बताएं कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा, या फिर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो पाकिस्तान के जो मॉडल को मान जाएगा कि पाकिस्तान भी जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? होने क्या जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि जितना मर्जी आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि 40% ऑफ द टोटल क्रिकेट पॉपुलेशन इन दो ममालिक में है। और उसके अलावा आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि एक वाइट इकॉनमी होती है, एक ग्रे इकॉनमी होती है और एक ब्लैक इकॉनमी होती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स ब्लैक इकॉनमी के प्रोपोगेटर्स हैं, वो आजकल क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स इस तरह हैं कि वो हाफ ऑफ देम ओन्स द फ्रेंचाइजेस। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो एक रिवलरी को बेचता है, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, जो हमें एशेज कहते थे एक रिवलरी, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट जो है वो फर्स्ट लाइन स्पोर्ट नहीं है, वो एक कोलैटरल है। वहाँ पे आपको फुटबॉल नजर आएगा, न्यूजीलैंड में रग्बी नजर आएगी। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप ये बताएं कि मुमकिनात में से क्या है, क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसका इम्कान है, कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया मानेगा जी फ्यूजन मॉडल, इंडिया मानेगा, ब्रॉडकास्टर्स माने। तो जब फाइनल्स की बात आई है तो ये कहते हैं कि जी फाइनल हम अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। इसके ऊपर कल रात भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, क्योंकि ये फाइनल के ऊपर ये डट गए इंडिया वाले। वो कहते हैं हम अपना फाइनल नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान आगे से ये कहता है कि अगर आप हमारे साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज का, तो हम भी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और एक और चीज, कल आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, जय शाह साहब और बीसीसीआई के लोगों ने मिलकर कल और भी पाकिस्तान के कानून के अंदर एक बात डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी से कैसे पुल आउट कर सकता है, कैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ के जा सकता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी अगर छोड़ेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो पाकिस्तान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इवेंट होस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो जवाब में फिर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा कि इवेंट होस्ट का हमने कॉन्ट्रैक्ट बेशक साइन कर रखा है, लेकिन पार्टिसिपेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्टिसिपेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने साइन कर रखा है। तो जो चीज हम पे लगेगी वो चीज आप पे भी लगेगी। तो इसके ऊपर कल जो है वो मुज़ाकरात बड़े तल्ख माहौल के अंदर खत्म हुए और नाकाम रहे मुज़ाकरात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई के, आईसीसी के और ब्रॉडकास्टर्स के। और इन्होंने कल रात पाकिस्तान को ये आज इनफैक्ट एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स ने, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक न्यूज एजेंसी है, उससे रिलेटेड आज इन्होंने खबरें भी लगाई हैं कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ता है तो पाकिस्तान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को भारी माली जुर्माना बर्दाश्त करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इसके मुस्तकबिल में भी नुकसान उठाने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह कहता है कि आप हमें कानूनी कार्रवाई सुना रहे हो, हमें आप कानून की बातें बताना शुरू कर देते हो। हमारे मुतालिक जब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रही है तो जो इंडिया हरकतें कर रहा है उसके ऊपर आपके सारे कानून भी सोए हुए हैं, आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वहां पर चुप हो जाते हैं और आप कोई बात ही नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स ने कल भी इनकी कोई बात नहीं मानी, इन्होंने डराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि डराते रहो, पिछले 20 दिन से डरा रहे हो, डराते रहो। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कायल करने की कोशिश की कि आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल हमारे मुल्क में आपको खेलना पड़ेगा, तो तब कुछ मुज़ाकरात। पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन क्या इंडिया ये चाहेगा कि आपका पूरे का पूरा टूर्नामेंट, इनके वो तो पहले ही नहीं आ रहा था ना, आप सब पूरी दुनिया को पता था, पूरे का पूरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ हो जाए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कहता पैसा मेरा, खेल मेरा, सब कुछ मेरा, तो फिर मेरे इशारों पे खेलो। और ये बात आपको पता है, तो अगर आपको ये बात पता थी तो पहले दिन से ये स्टांस रखना था। देखिए मोहसिन नकवी साहब किनके पास गए कल, परसों शहबाज शरीफ साहब के पास गए ना, तो हमने 5 महीने पहले क्या कहा था आपके शो में कि चले जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्हें जाके कहें कि कुछ करें। अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 मुल्कों की बात की, वो ये कहते हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरे पास ज़राए से खबर आई है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज किया कि आप किसी तरीके से इस मसले को हल करें और आप 3 सालों का जो मुआहदा है उसको साइन कर लें। लेकिन इंडिया मुआहदा साइन करने पर कहीं भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी ही शराइत पर खेलना है। तो फिर आपके पास हल क्या है? अगर कल फिर ऊँट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, आप
हाइब्रिड मॉडल पर आ चुके हैं। अब आप ये कह दें कि जी इंडिया 4 मैच उधर खेलेगा, बाकी हाइब्रिड मॉडल तो आ गया ना। तो पहले दिन आप ये स्टांस ले रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। वो क्यों की थी? आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और सब किसी को परवाह भी नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन ये इस वक्त ये सबसे ज्यादा मौजूद जो हाईलाइट हो रहा है या वो इंडियन मीडिया की तरफ से हो रहा है या वो पाकिस्तान में हो रहा है। ना भारत के कोई पब्लिक अगर मैं देखती हूँ जो मैंने नोटिस किया है, किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा इस टॉपिक में। और वैसे भी जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं, बोर्ड जो है वो दूसरे मामलों में मसरूफ है, मीडिया अपना एक मंजन बेच रहा है और पाकिस्तान में तमाम लोग परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। आगे देखिए, मुझे एक बात का जवाब दें इमरान, जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर होस्ट कर रहे थे। यूएसए से उसका आगाज हुआ और बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज में हुआ। फाइनल कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो अगर आगे 2026 का वर्ल्ड कप है और वो इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट कर रहे हैं और शुरू के कुछ मैचेस इंडिया में हो जाते हैं और बाकी के कुछ मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फाइनल दोबारा से इंडिया में होगा? ये तो बात एक वैसे ही सॉल्व है ना कि मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया ने जब कह दिया कि हम पाकिस्तान का स्टेक बचता भी नहीं है ना, तमाम मैचेस हम अपने खेलेंगे दुबई में, तो आपके पास अगर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिया जाता है सेमीफाइनल में और फाइनल में तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि वो दुबई में होगा। तो इसमें दो राय क्या है? इसमें मतलब किस बात की कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्या है वो मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझाऊं, ये चाहते हैं कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उसके अंदर फर्ज करें इंडिया फाइनल में पहुंचता है, आपको चले एक मान लेते हैं पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंच जाता है, आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होगा? खतरा भी है कि शायद पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सबसे पहले तो जी थैंक यू सो वेरी मच। आपने चैंपियंस ट्रॉफी का पूछा तो एक डेडलॉक तो चल रहा है और अभी तक चल रहा है। बात यह है कि जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी थी कि जो एवेल्युएशन कमेटी थी आईसीसी की, फिर उनकी एवेल्युएशन रिपोर्ट, फिर आईसीसी के बोर्ड ने अप्रूव किया था और उसके बाद उनकी दीगर जो आती हैं उनकी इंस्पेक्शन टीम्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारों ने अप्रूव किया। फिर अक्टूबर में एक जो है इशू हुआ, एक कंसेंसस के साथ आईसीसी ने अपने मेंबर बोर्ड्स को भेजा जिसमें बड़ा क्लियर था कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी प्लान और दूसरा उनका क्लॉज 3.4 था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 15 मैचेस पाकिस्तान में होंगे अक्रॉस 3 वेन्यूज़। वो सारे जो आपके फुल बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने अप्रूव किया। एंड देन इंडिया, एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, आपको पता है उनका एक नैरेटिव है उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का कि जिसमें वो एंटी पाकिस्तान थीसिस होता है, उस पर उन्होंने विदड्रॉ किया। तो अगर आईसीसी आज वाली आईसीसी ना होती और आज से 2007 से पहले वाली आईसीसी होती, तो अगर आपको याद हो कि 1996 विल्स वर्ल्ड कप कोलंबो नहीं गई थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए थे। 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए, केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया वर्ल्ड कप के। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जिम्बाब्वे ने कहा कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे तो उनको पिनलाइज किया गया और वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब वो आईसीसी नहीं है और उसका रीज़न ये है तो आईसीसी अनलाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज़ के कोने वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कयामत का मंजर छाया हुआ, क्योंकि दोस्तों फाइनली भारतीय मीडिया की तरफ से दोस्तों नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। दोस्तों पीसीबी ने डिमांड रखा था भारतीय मीडिया के सामने, लेकिन दोस्तों वही पीसीबी के डिमांड को भारतीय टीम ने ठुकरा दिया है और कह दिया कि तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और ना ही वह हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी को, क्योंकि अगर पाकिस्तान को भारत में आके खेलना होगा तो भारतीय टीम हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाती। लेकिन जो पीसीबी जो था 3 साल का ये जो एग्रीमेंट ले रहा था, उसके एग्रीमेंट पर पानी फिरेगा, क्योंकि दोस्तों फाइनली नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और कह दिया है कि हम जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बिना पाकिस्तान के खेलेंगे। इसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया की रूह कांप गई है और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है कि कैसे नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। इसे सुनकर दोस्तों पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और कह रही है कि पाकिस्तान भारत से पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम जो चाहेगी, आईसीसी जो चाहेगी वही होगा।
क्योंकि दोस्तों जो आईसीसी को फंड आता है वो बीसीसीआई और भारतीय टीम के द्वारा ही आता है। ये पाकिस्तान कौन होता है कि जहाँ चाहेगा वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा। इसी बात से लेकर दोस्तों फाइनल डिसीजन सुनकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और कह रही है कि हमें भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से दोस्तों भारतीय टीम कह रही थी उसी तरह से अगर हम लोग कर लेते तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाक बरकरार रहता। लेकिन दोस्तों पाक की बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करके पाक खुद ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, जिसे सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही थी कि आप लोग को इतना उड़ना नहीं चाहिए। जितना पीसीबी उड़ रहा था बहुत ही ज़्यादा हद कर दिया था। इसलिए दोस्तों जो बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर फाइनल डिसीजन लिया है। और दोस्तों वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे, बिना पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी होगा। इसी बात से लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कौन